ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को प्राप्त करने की सीरीज में हमारा नेक्स्ट मेथड है गूगल्स अप्रोक्सीमेशन। अब इस मेथड का प्रयोग हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को प्राप्त करने में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप फर्स्ट लिख रखा है और इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये गूगल्स मेथड बहुत ही लाभदायक मेथड है क्योंकि इससे हमें मिनिमम कॉस्ट प्राप्त होती है। हमारे दो मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से हमें मिनिमम कॉस्ट प्राप्त नहीं हो पाती, जबकि इससे हमें इससे भी ज्यादा मिनिमम कॉस्ट प्राप्त हो पाती है। जबकि हम इसका यूज आगे आने वाले मेथड में जिसमें हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं जैसे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोडी मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड में भी करेंगे, वहां पर इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए तो हम इस पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए। जैसे स्टेप फर्स्ट में लिखा पड़ा है फाइंड रो और कॉलम पेनल्टी बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट टू रोज ऑफ रिस्पेक्टिंग रो और कॉलम। इसका निचोड़ ये है डिफरेंस इक्वल टू सेकंड मिनिमम कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट। मतलब ये है कि हमें रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी को प्राप्त करना है और हमें डिफरेंस निकालना है सेकंड मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट। अब इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले रो पेनल्टी लिख लेते हैं और इधर पे आएगी कॉलम पेनल्टी। तो इधर पे मिनिमम कॉस्ट क्या हुई, जैसे अगर हम रो की पेनल्टी याद करेंगे तो हम रो में देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी हुई 1। फिर देखेंगे सेकंड मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो सेकंड मिनिमम कॉस्ट इस रो की होगी 2। तो हम इन दोनों का कर देंगे डिफरेंस, मतलब 2 माइनस 1 जो आएगा हमारा वो होगी रो पेनल्टी। ऐसे करेंगे हम कॉलम पेनल्टी में। अब इसमें देखेंगे हम मिनिमम कॉस्ट कॉलम के अंदर मिनिमम कॉस्ट है इसमें 0 है और सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 1, तो हम कर देंगे 1 माइनस 0 तो हमारी कॉलम पेनल्टी आ जाएगी 1। ऐसे हम सबके पेनल्टी निकालेंगे और फिर आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम रो पेनल्टी निकालते हैं 2 माइनस 1। अब देखते हैं इसमें मिनिमम और 0 और सेकंड मिनिमम है 2, तो 2 माइनस 0 तो ये हो गया 2। अब 1 माइनस 0 ये हो गया 1, क्योंकि 1 यहाँ पर सेकंड मिनिमम कॉस्ट है और 0 है मिनिमम कॉस्ट, सेकंड मिनिमम कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पर अब सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 1 और मिनिमम कॉस्ट है 0, तो 1 माइनस 0 तो हो गया 1। ऐसी सेकंड मिनिमम कॉस्ट है इसमें। अब इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 3 2 है, तो इसमें हम 2 माइनस 2 करें या 3 माइनस 2 करें, तो यहाँ पे सेकंड मिनिमम कॉस्ट होगी हमारी 3 और मिनिमम कॉस्ट होगी 2। हम 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 माइनस 2 लिखेंगे और वही राइट होगा। 3 माइनस 2 है 1। अब इसमें भी वही है, इसमें भी हम 3 माइनस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब इसमें हम 1 माइनस 0 करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें जो कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी में जो मैक्सिमम है उसको लेंगे हम 1 1 1। इसमें 2 मैक्सिमम है तो हमने इसको 2 को गोल कर दिया, सर्किल बना दिया। अब इस 2 के सामने जो रो है या यहाँ पर अगर कॉलम में होता तो इसके यहाँ पर इसके कॉलम में देखते, अब यहाँ पे रो में है तो इसके रो में देखेंगे कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट है 0। तो यहाँ पे 2 का, तो 2 से हमने देखा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट है 0। अब देखेंगे वही हमारा पुराना कि सप्लाई और डिमांड में से सबसे मिनिमम कौन सी है, उसका एलोकेशन यहाँ होगा। यहाँ पर 8 सप्लाई है और 6 डिमांड है, तो यहाँ पे 6 का एलोकेशन यहाँ कर देंगे हम। तो हमारी जो डिमांड है वो 0 हो जाएगी और सप्लाई हो जाएगी 2, तो हमारी डिमांड 0 होगी तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब हम फिर से निकालेंगे रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी, तो यहाँ पर सेकंड मिनिमम 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो हम करते जाते हैं। ये हो गया 1 3 माइनस 2 1 2 माइनस 0 2। ऐसे यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1, इसका भी 1 ही आएगा, इसका भी 1 आएगा और इसका अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं माइनस करने के लिए, तो इसमें अब डैश कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 2 है, तो अब इसकी देखेंगे हम इसी के रो के अंदर की सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है 0। अब 0 में देखेंगे हमारी डिमांड 4 है और सप्लाई है 10, तो इसमें से मिनिमम है 4, मतलब डिमांड हमारी मिनिमम है, तो इसको हम यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे और इसका निकालेंगे और फिर डिमांड हमारी वहां पे हो जाएगी 0 और सप्लाई हो जाएगी 6, तो डिमांड 0 होगी तो इसको हम कट कर देंगे, ये हो गया। अब हम ऐसे सेकंड में करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा
3 - 2 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 ही बचे हैं तो 2 में से 2 ही घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम फिर से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर डैश हो जाएगा। ठीक हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी वहां से 1 ले सकते हैं। मैं चलो कॉलम में तो हमने कर लिया है ऐसा ऑपरेशन, अब रो में तो कर लिया, अब हमने कॉलम में भी करके देख लेते हैं। हम ये वाला 1 ले लेते हैं। तो इस 1 के सीट में देखो, मतलब कॉलम में देखो कि सबसे मिनिमम कौन सी है, 2 2। इसमें 2 मिनिमम है तो इसमें से आप कोई सा भी मिनिमम ले सकते हैं। मैं ये मिनिमम ले लेता हूँ। अब इसमें आप देखोगे कि डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम कौन सी है। सप्लाई मिनिमम है तो यहाँ पे हमने 2 का एलोकेशन कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया और सप्लाई बची 6, तो ये बचा, ये पूरी रो खड़ी रहेगी। अब ये हो गया हमारा, तो हम फिर से इसकी पेनल्टी निकालेंगे। अब रो पेनल्टी निकालेंगे, कॉलम पेनल्टी जब तक निकालते रहेंगे जब तक पूरा क्या 0 नहीं हो जाता। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और ये पूरी 0 हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा डैश। और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा, पहले तो यहाँ पे डैश हो गया, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1 और ये बचेगा डैश। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ रो पेनल्टी। अब इसमें ये 2 मिनिमम है, 6 और 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो एक 6 ले लो, कोई सा भी, वहां का ले लो, यहाँ का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये रो का 6 ले लिया है, क्योंकि मैंने रो लिया तो मैं रो काटनी पड़ेगी, और कॉलम लिया तो कॉलम काटनी पड़ेगी, तो मैं रो का 6 ले रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 0 और ये भी हो गया 0, नहीं हाँ ये भी हो गया 0, तो दोनों 0 हो गए। तो मैंने रो का लिया था तो मैं यहाँ पे रो ले लेता हूँ। तो अब हम इसको 6 को लेंगे, ये 6 से ले लिया। अब इसका कॉलम है रो जो आप ले लें, मैं ये कॉलम का ले लेता हूँ 6। तो इससे ये कट गया, लास्ट में 0 आ गया। अब रो का लिया था तो इससे और ये कट गया, तो हमारे सब कुछ 0 हो चुका है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। वो एक ऑक्यूपाइड जो आपकी सेल है उसको आप उसका एलोकेशन को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया IBFS, तो यहाँ पे हो गया X12, ये हो गया 6, ये हो गया X23, इसकी वैल्यू है 2। अब हो गया X24, इसकी वैल्यू है 6। ये हो गया X31, इसकी वैल्यू है 4। अब लास्ट है हमारा 6, तो X33, इसकी वैल्यू है हमारी 6। अब हम निकाल लेते हैं इसका मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। मिनिमम कॉस्ट वही, इसकी जो कॉस्ट है, या मान लो ये 2 कॉस्ट है, इसकी इंटू कर लेंगे इसके एलोकेशन से। तो 6 × 2 प्लस का 2 × 3, 2 × 2 प्लस का 6 × 0 प्लस का 4 × 0 एंड 6 × 2, 4 × 0 प्लस 6 × 2। तो हम इसकी इंटू कर लेते हैं। ये हुआ 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, हो गया 0 0, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो आई है 28 वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से। तो इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दूंगा आपके एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसको ट्राई करना, उसके साथ उसके आंसर भी लेके रहेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका आंसर क्या है, सही है या गलत है।